नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बट्टा के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। मैं पिछले वीडियो में बट्टा का पहला पार्ट पढ़ाया था और आज हम लोग बट्टा के डिस्काउंट के अगले पार्ट में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बस एक चीज़ है, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप क्या करिए, शुरू से लेके अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तभी जाके क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड और क्वेश्चन का क्या होगा लगाने का तरीका सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो समय आपका ज़्यादा बर्बाद ना हो, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक स्मार्टफोन का बिक्री मूल्य 9,600 रुपये होता है अगर उस पर दी गई छूट 20% है, ठीक। उस स्मार्टफोन का बिक्री मूल्य क्या होगा अगर उस पर दी गई छूट 25% थी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखेंगे कि यदि हमारे पास जो विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो पहला जो हमारे पास विक्रय मूल्य होगा और दूसरा विक्रय मूल्य। प्रश्न में हम देखेंगे कि वस्तुएं दो बार खरीदी गई है, सॉरी, वस्तु को क्या कहते हैं, दो बार बेची गई। पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा 25%। पहला डिस्काउंट यदि 20% है तो क्या होगा, 20% डिस्काउंट तो 80 हो जाएगा और 25% डिस्काउंट तो क्या होगा 75। तो 5 से काटे थे कितना होगा 16, या 5 से काटे थे कितना होगा 15। तो इस तरीके से दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में जो अंतर हमारा है, सॉरी, दोनों विक्रय मूल्यों के बीच में जो अनुपात हमारा है 16 संबंधित 15 होगा। तो 16 में कितना हिस्सा है 960 हो, सॉरी 96, एक पे 16 छक्का 96, 60 600 हो जाएगा, ठीक। तो 15 पे कितना होगा, 15 छक्का क्या होगा 90, 2 0 और कटेगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, डी वाला उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो आप क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य के बारे में पहले जिक्र करेंगे। पहला विक्रय मूल्य हमारा 20% डिस्काउंट है, दूसरा विक्रय मूल्य हमारा क्या 25% डिस्काउंट है। तो इस तरीके से हमारे पास पहला विक्रय मूल्य का रेशियो, दूसरे विक्रय मूल्य का रेशियो 16 संबंधित 15 हो गया। यहाँ से 16 पर 96, तो एक पर कितना होगा 15 पर कितना होगा निकालेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपए है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये बताइए, प्रश्न में भी यहाँ पर भी ये कर रहा है, दो तरीके की वस्तुओं को बेचने की बात कर रहा है। पहला आपका 20% 15% डिस्काउंट क्या होगा 85, और दूसरा 25% डिस्काउंट यानी 75। तो इस तरीके से 70 और यहाँ कितना होगा 15, 5 से काटे 70 में 85, 15 में 75। ये 70 वाले में जो वैल्यू है वो 816 है। तो एक पर कितना 70 चौक 59 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 13, और 70 छक्के 70 सत्ते 70 वाटे 136 हो जाएगा। क्लियर है भाई, 70 छक्का 70 चौक 59 हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो एक 13 बचेगा, 136 हो जाएगा, 17 वाटे 136 हो गया। तो 15 कितना होगा 48 गुणे क्या करेंगे 15, तो 15 वाटे 120 होगा, 15 चौके 60, 12 72 हो जाएगा। तो उत्तर हमारे पास कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा था कि कोई दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत 125% बढ़ा देता है और उस पर 25% का डिस्काउंट देता है। यदि वस्तु का मूल्य 640 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ बड़ा सही क्वेश्चन है। वस्तु का जो क्रय मूल्य हमारे पास 640 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ। ये जो 640 हमारे पास है क्रय मूल्य, 125 को क्या लिखते हो 5/4 लिखते हो, और 25% को क्या लिखते हो 1 क्या होगा 4 लिखते हो। यदि 4 है 5 बढ़ा देंगे तो क्या होगा 9/4 हो जाएगा कि नहीं बताइए भाई। यदि 25% बढ़ाना तो 100 में 125 उड़े तो 225/100 हो जाएगा। 25 9 225, 25 चौके 100 करेंगे तो 9/4 होगा 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 25% डिस्काउंट यानी 4 है, एक छोड़ दोगे तो कितना होगा 3/4 हो जाएगा। अब ये बताओ 4 चौके 16 चौके क्या होगा 64, 40 बार का 9 तरीक 27, 40 गुणे क्या होगा 27 कर लेंगे, 0 होगा 7 चौक 28 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 2 कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 1000 कितना होगा 80 निकल के आ गया। बात समझे ना, बहुत आसान प्रश्न यहाँ पर है। ये जो हमारा पट टाइप चालू हुआ वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन है, लेकिन क्रय मूल्य को एक बढ़ा करके और उसके बाद उसको क्या डिस्काउंट दे करके बेचने वाली बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है और 30% छूट देता है, यदि लागत मूल्य 750 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर वही टाइप का क्वेश्चन है कि 120% को बताओ हम लोग क्या लिखते हैं, 6/5 लिखते हैं, ठीक है, और 30% को क्या लिखते हैं, 3 क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। बताओ कि हमारे पास 750 रुपया है, यदि 5 है, यदि 6 बढ़ जाएगा तो 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट मतलब छूट होती है, कम करना होता है। 10 है, 10 में से यदि 3 कम कर देंगे तो कितना हो गया, ये 7 हो जाएगा। तो ये बताइए कि 1 0 से 0 कैंसिल, इसे काटेंगे तो क्या होगा, ये 15 है। अब बताइए 15 गुणे क्या होगा 77, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 15 7 105, 15 7 105 और 10 115 हो जाएगा, तो मिला के 1100 क्या होगा 55 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा 1155 हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। प्रश्न भी वही है कि पहले क्रय मूल्य हमारा था, उसमें पहले 125% बढ़ा दिया, क्या सॉरी 20%, इसके बाद 30% मुझे क्या डिस्काउंट कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप इसको क्या होगा सक्सेसिव से बना सकते हैं, जो क्रमांगत वृद्धि कमी वाले से बना सकते हैं। 120 प्लस 30 प्लस 120 गुणे 30 बट्टे क्या 100, ऐसे सॉल्व करके आप निकाल सकते थे भाई। इसको ऐसे भी बना सकते थे 120 प्लस माइनस 30 माइनस 120 गुणे क्या होगा 30 बट्टे 100। क्यों, क्योंकि एक बार बढ़ा रहे बाद में घटा रहे थे। 120 में से 30 घटा कितना 90, और 12 तय क्या होगा 36, और इस तरीके से हम घटा देते थे, कितना होगा ये 54। क्लियर है, ये कितना हो जा रहा है 54 हो जा रहा है। अभी बताओ कि 54 किसका 750 का 54% हमें निकालना है। तो 25 3 75 हो जाता है, अब 25 चौक के क्या होगा 100, इससे काटे के 2 तो यहाँ क्या होगा 27, और यहाँ 2 से काटे तो 15, और 15 27 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 1100, कितना होगा 55 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया था, सॉरी इतना डिस्काउंट हो गया ना, तो 46 लिखेंगे। अच्छा फाइनली 54% बढ़ेगा तो 154, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 77, अब गुणा करेंगे तो जाके निकल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा क्रमांगत वृद्धि का सूत्र लग सकता है, और नहीं तो इतना करने की क्या जरूरत, हम वन लाइन में क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न भी उसी तरीके से कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी 30% तक अपने सामान को चिन्हित करता है और 15% की छूट देता है। उस खुदरा व्यापारी द्वारा बेचे जाने वाले आइटम की बिक्री मूल्य क्या होगी अगर उस वस्तु अथवा उसका खुदरा व्यापारी का कीमत 1000 रुपये है, ठीक है। तो अच्छी बताओ 1000 आप बता दो, 30% तक बढ़ा रहा है तो इसको 130 कह सकते हैं, 15% घटा रहा है तो कितना होगा 85 कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए 4 तो 0 ऐसे ही खत्म कर लो आप, 13 5 65, 13 8 कितना होगा 104, और कितना होगा 6 110 हो जाएगा, तो 1100 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ऐसे भी प्रश्नों को क्या करेंगे लगाते चले जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत पर 40% बढ़ा देता है और फिर उसके अंकित कीमत पर 25% घटा देता है, छूट देता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य पता है और क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। ये जो 40% इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 लिखते हैं, 25% को क्या लिखते हैं 1 क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। अब बताओ यदि मान लेते कोई भी आपका वस्तु का क्रय मूल्य आपका है, 5 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 7/5, और 4 से 1 घट जाएगा, 4 से 1 घट जाएगा तो क्या होगा 3/4, और उसकी वैल्यू कितनी की है 2100 के बराबर है। बताओ 7 से 2100 बारे में कट जाएगा, ठीक है। अब सीपी बराबर 5 चौक के क्या होगा 20, 20 में 100 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा, तो कितना उत्तर आ जाएगा ये आपका 2000 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आगे बढ़ते चलिए और लगाते चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है, अगले प्रश्न में कह रहा था कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है और इसे 100% बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर अंकित किया जाता है और इसे 20% डिस्काउंट दे करके बेच दिया जाता है। यदि वस्तु बेचा जाता है 1200 रुपये तो उस x का मान क्या होगा। x क्या है क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य आपका x है, 100% बढ़ा दो। बताओ 100 है, 100 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 200। मैंने बढ़ोतरी कटौतरी में बताया था, यदि बढ़ेगा तो 100 में से बढ़ा देंगे, घटेगा तो क्या 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो कितना घट रहा है 20% घट रहा है तो कितना होगा 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से बताइए 2 जीरो से ऐसे कैंसिल होगा, 20 चौक 80 होगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा 1200 के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा 4 दूनी 8, 15/120 150 होगा,
अब यह बताओ x बराबर क्या 15/75 750 हो जाएगा ना, तो आपके पास क्या होगा 750 रुपये हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा था कि एक दुकानदार किसी सामान को 18% की छूट देने के बाद 492 रुपये में बेचता है। अगर यदि कोई छूट नहीं दी होती तो लागत मूल्य पर उसको 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। प्रश्न दो स्थितियों में चला, प्रश्न कितनी स्थितियों में चल रहा है, दो स्थितियों में चल रहा है। यदि मैं छूट देता तो मैं 492 में बेचूंगा, और यदि मैं छूट नहीं देता मतलब मैं अंकित मूल्य पर बेचूंगा। यदि छूट देता हूं तो मुझे क्या होगा, 18% का छूट दे करके मैंने क्या किया, 82% में बेच रहा हूं। लेकिन यदि मैं छूट नहीं दूंगा तो सीधे सीधे 100% में बेचूंगा, इसका मतलब अंकित मूल्य बेचूंगा। तो हमें पहला काम करना होगा, अंकित मूल्य निकालना होगा। तो प्रथम स्थिति में कह रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन क्या है। यदि यह 100 है, 20 बार 18 बढ़ गया तो कितना होगा, 82 हो गया। इससे यदि काटे तो ये 50 हो गया, ये कितना होगा, 41 हो गया। इस 41 वाले की वैल्यू दिया था 492, तो एक पर कितना होगा, 41 का 41 बचेगा 8, 41 वैल्यू 12, तो 12 पंजे क्या होगा 60, कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि जो नया वाला विक्रय मूल्य हमारा होगा वो क्या होगा, एमआरपी होगी। वो एमआरपी क्या है, ये कितने के है, बराबर है 600 के बराबर। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा यदि मैं छूट नहीं देता, यदि छूट नहीं दूंगा तो वस्तु कितने में बेची जाएगी, जितने में मैं उसका अंकित किया गया तो उतने में ही बेची जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर, कितने के बराबर, 600 के बराबर है। ठीक, अब ये बताओ कि ये विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का क्या होगा, 20% लाभ हुआ तो 120 पर, क्रय मूल्य के 120 पर कितना होगा, ये 600 हो गया। तो इस तरीके से 12 पंजे 60, 5 बार में पड़ जाएगा। तो इस तरीके से सीपी हमारे पास कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो तरीका मैं बता रहा हूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस आपको देखना क्या है कि बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, घट रहा है तो क्या करिए, घटा दीजिए। छूट में क्या होगी, घटता है तो घटाने की कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि 1000 रुपए के कुकीज के एक बॉक्स पर 10% की छूट दी जाती है और 400 रुपए के चॉकलेट के एक बार पर 8% की छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं तो कुल कितनी छूट मिलेगी। चलिए यदि ऐसे प्रश्न बने, मैंने देखा कि एक कुकीज है और एक या चॉकलेट है, दोनों पर छूट मिला करके मुझे प्रभावी छूट पूछ रहा है। यदि दोनों अलग अलग उनको मिला के यदि मुझे प्रभावी छूट हमसे पूछने लगे तो उस दशा में आप लोग करना क्या होगा कि पहला काम यही करेंगे कि 1000 रुपया वाला है उसको 2 खरीदे हैं, और जो 400 रुपया वाला है उसको कितने खरीदे थे, 3 खरीदे थे। तो मेरे पास उनके खरीदने वाला या उसका जो अंकित मूल्यों के बीच में क्या अनुपात बना, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 है। तो ऐसे में काटेंगे तो ये कितना होगा, 4 से 4 पंजे 20, 4 पे क्या होगा, 12। क्लियर हुआ। यानी कि उनके बीच जो विक्रय अंकित मूल्य उनके बीच में अनुपात क्या होगा, 5 संबंधित किया होगा। कह रहा है कि पहले पर आप 10% का डिस्काउंट, दूसरे पर कितना 8% का डिस्काउंट। तो मैंने बताया यदि अनुपात प्रतिशत हो और कुल की बात करें तो अनुपात प्रतिशत का गुणा बटे अनुपातों का योग। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसको परसेंटेज में बताया। उसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, लाभ हानि में किए, और फिर उसी टाइप के प्रश्नों का प्रयोग हम लोग बट्टा में करेंगे, फिर साधारण ब्याज में करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे, औसत में करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका है। यहाँ पर देखिए कितना होगा, ये 50 हो जाएगा और ये कितना होगा, 24 हो गया। अब किस पर होगा, 5 3 8 पर होगा, 8 होगा। तो कुल मिला के 74 बटे क्या होगा, 8। और सॉल्व करें, 8 9 72, बचेगा 2 8 2 16, 8 5 क्या 40, कितना हो जाएगा, 9.25% हो जाएगा, 9.25% हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है भाई तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 750 रुपए की कीमत के टीन पर 8% की क्या होगी, 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपए के बटर टीन पर 1250 रुपए के बटर टीन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम इस चीज के 5 टीन और बटर के 3 टीन, ठीक है, खरीदते हैं तो हमें क्या होगा, प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी होगी, प्रभावी छूट प्रतिशत कितनी होगी। ठीक है, चलिए 750 रुपए वाला कट है 5 ठो है और 125 वाला कितना, 1250 वाला कितना है 3 ठो है। अब यहाँ से रेशियो बना ले, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75 25 5 125 15 15 1:1 रेशियो हो गया। क्लियर है। एक पर क्या करा 8% डिस्काउंट, दूसरे पर 20% डिस्काउंट। बताओ कंबाइंड यहाँ 8 और 20 मिला के 28 और टोटल का परसेंटेज निकालना था, अनुपातों का योग 2, तो 28 गुणे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से 14% आ जाएगा। उत्तर हमारे पास क्या होगा 80 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो लगा लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके पूरे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें मैथ आता है तो आप वहां से आसानी से लगा लेंगे। बात समझ। अगला प्रश्न फिर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग अभी तक जो हमने पिछला वीडियो और अब तक का वीडियो में यही देखा, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पहुंचने में क्या क्या गतिविधियां मिलती है, उन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को क्या किया गया, लगाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है तो x का मान बताइए। ठीक है ना। अब ये बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास जो अंकित मूल्य था शुरुआत में 480 रुपया है, शुरुआत में मेरे पास अंकित मूल्य 480 रुपया है। यदि इसको 25% डिस्काउंट पर बेचेंगे तो 75% पर इसको बेच रहे हैं, तो 25 × 75 और 25 × 100 और 12 × 48, ठीक है, 12 × 36, मतलब एक हम लोग बट्टे को पार करते हैं तो 480 रुपया क्या बन जाएगा, 360 रुपया। 480 रुपया क्या बनेगा, 360 रुपया बन जाएगा। जब 480 रुपया 360 रुपया बन जाता है, 480 रुपया कितने बन जा रहा है, 360 रुपया बन जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, अब यहाँ से यहाँ पर जाने में 288 रुपया बन गया, मतलब इसके बीच में जरूर छूट का कुछ न कुछ हरकत हुई है, तब तो जा करके दूसरी स्थिति में 360 रुपये से 288 रुपया होगा। यह बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। 360 से यदि 288 हुआ, 360 से कितना हुआ, 288 हुआ, तो बताइए कितना बढ़ा, सॉरी कितना कम हुआ, कितना डिस्काउंट लगा, 72 का डिस्काउंट लग गया। ठीक, किस पर लगेगा, 360 कोड़े क्या हो जाएगा, 100, 1 0 से 0 कैसे 36 72, कितना होगा ये 20%। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, इसी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे दूसरे क्या तरीके से। ठीक है, ये बहुत आसान भी है, कोई लफड़ा इसमें नहीं है। ठीक है ना, ये हम लोग क्या करेंगे, पहले विक्रय मूल्य पहले कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दूसरे कंडीशन में आपका क्या क्या स्थिति बन के जा रही है वहां से डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, हर बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है, रिपीट हो गया था। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न में कह रहा था 1000 रुपए की कीमत वाली किसी वस्तु पर 12% की छूट दी जाती है, परंतु वस्तु 8360 रुपए में बेच दी जाती है, तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट प्रतिशत मिलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न में क्या कहा था।
प्रश्न में यही कह रहा है कि 1000 का कोई वस्तु था, पहली बार 10,000 का था, 12% डिस्काउंट मतलब 88 में बेचा जा रहा। जब 88 में बेचा गया तो कितना में जा रहा था, 8800 रुपये में जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि इसके बीच में कोई ना कोई क्या हुआ, छूट काम किया। जब छूट काम किया तो 8,360 रुपया हुआ। अब बताओ यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितने की डिस्काउंट लगा, 440 का डिस्काउंट लग रहा है कि नहीं भाई, हटा के देख लीजिए। और किस पर लगेगा, 8800 पर लगेगा, गुणे क्या होगा 100। तो यहाँ से हम देखें कितने परसेंट बन रहा है, 5% निकल के आ रहा है। कितना परसेंट निकल के आ रहा है, 5% निकल के आ रहा है। बात समझे ना। कोई किसी को समस्या हो तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ऐसी चीजें की समस्या है, उसको क्या करेंगे, सुधार लिया जाएगा, ठीक है। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से अच्छे प्रश्नों से क्या अवगत कराएं और साथ में अच्छे कॉन्सेप्ट को भी अवगत करा दें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि देखिए इसमें जो क्वेश्चन पहले आता था, पहले बड़ा अजीब तरीके से प्रश्न पूछता था। पहले ये पूछता था, कहता था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इसको 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है। इसमें पहला बट्टा दिया था, दूसरा बट्टा अपठनीय शब्द का प्रयोग कर लेता था, ठीक है ना। तो अपठनीय शब्द का जब प्रयोग कर लेता है तो अब उस अपठनीय शब्द के प्रयोग के आधार पर वहां पर क्वेश्चन को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसी चीज को बोल दे रहा है स्टॉक छूट के जरिए, ठीक है। चलिए तो प्रश्न हो गया था, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि 1200 रुपए की अंकित कीमत वाली शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है, लेकिन उस शर्ट को नगद छूट देने के बाद 918 रुपए में बेची जाती है, तो यह नगद छूट आपका कितना परसेंट होगी। चलिए 1200 है आपके पास, ठीक है, 15% डिस्काउंट दे दीजिए, 85%। जब 85% देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 96 और 6 102 हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसमें बताओ कुछ न कुछ अतिरिक्त छूट दे करके वस्तु को 918 में बेचेंगे। बताओ कितने की छूट मिली, 102 रुपये की छूट मिली। देख लीजिएगा किस पर हो रही है, 1020 पर हो रही है, 1020 गुणे क्या होगा 100, तो 1 जीरो से कैंसिल कट जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, अगले प्रश्न में दिया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है, यदि इसे 2 क्रमिक बट्टे पर 105 रुपये में बेचा जाता है, यदि दूसरे बट्टे की दर 12.5% है तो पहले बट्टे की दर प्रतिशत क्या होगी। हम लोग जो प्रश्न पढ़ रहे थे तो उसमें यही हम देख रहे थे कि वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बट्टों पर बेचा जा रहा था, पहला बट्टा दिया था, दूसरा पूछ रहा था, लेकिन हम यहाँ दूसरा दिया, पहला आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, आपको ये पता है ना कि A इंटू बी कहो चाहे B इंटू ए कहो, बात एक ही होगी, ठीक। तो चाहे हम पहली बार बट्टा दे दे जो, चाहे दूसरी बार बट्टा दे, उसके भी कोई अंतर नहीं होगी, ये भी बोल सकते हैं। और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट प्रश्न को लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं। 150 है ना, पहला डिस्काउंट 100 माइनस डी का होगा, 150 रुपये का सामान 100 माइनस क्या होगा डी बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, इसको 12.5% है, इसको 12.5% को क्या लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो। 12.5% को क्या लिख सकते हो, 1/8। यहाँ भी इसको क्या लिख सकते हो, 1/8। 8 है, एक डिस्काउंट लग गया तो क्या बन जाएगा, ये 7/8 हो जाएगा। 8 है, एक डिस्काउंट लगेगा तो 7/8 बराबर 105 हो जाएगा, ठीक। अब आप बताइए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 7 105 हो गया, क्लियर है। 15 7 105 कैंसिल हो गया एक बार में, तो यहाँ क्या होगा 100 माइनस डी बराबर 10/80 हो जाएगा। तो डी बराबर कितने को होगा, ये 20% होगा। डी बराबर कितने को हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। पास होंगे ना, तो डी बराबर कितने को हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। इस वीडियो में
आज का सेशन कंप्लीट होता है। हम लोग अगले वीडियो में अच्छे और भी इससे बेहतर क्वेश्चनों को हम लोग लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, जितने भी आपको बताया गया प्रश्न आप शुरू से लेकर अंत तक देखने की कोशिश करिए वीडियो, तभी तो जाके आपको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए कि क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को सीखिए और क्वेश्चन कैसे लगाना, वो सब पूरी चीज़ों को आप देखते हुए अपना उसको सीख लिया, ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी तरीके से चैनल को आप बने रहिएगा, ठीक है। और आप क्या करिए, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपका क्या होगा, अन्य दोस्त भी इस सब चीज़ों से वंचित न होने पाए, वो क्या करें, सीख लें, ठीक है ना। तो आज के वीडियो, आज का क्लासेस बस इतना तक ही। ओके, धन्यवाद।